अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हनान आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है विद अनदर एपिसोड ऑफ शॉपिफाई। काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो नहीं आई। आई एम सॉरी, मैं काफ़ी चीज़ों में ज़रा बिज़ी था, लेकिन इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में अब आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस में मिलेंगी और काफ़ी अच्छे सोल्यूशन भी मिलेंगे चीज़ों के। तो आज हम बात करेंगे रोड मैप टू शॉपिफाई। बेसिकली एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हम शॉपिफाई सीखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आज मैं वो आपको डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ शॉपिफाई बताऊंगा और बताऊंगा कि किस किस शॉपिफाई के लिए क्या क्या चीज़ सीखने की आपको ज़रूरत है, ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी ईजी आपको लगे आप उसके थ्रू पे जा सकें। तो बेसिकली शॉपिफाई में तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आप ड्रॉप शिपिंग के थ्रू उस पर ऊपर काम कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग का काम करके उसके थ्रू अपने उसके ऊपर पैसे वगैरह अर्न कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास आपके कस्टम प्रोडक्ट्स हैं, अपने प्रोडक्ट्स हैं, आपका अपना कोई फिजिकल स्टोर है किसी भी सिटी में, तो आप शॉपिफाई का स्टोर बना के उसे ऑनलाइन चला के तो अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तीसरा आ जाता है डेवलपमेंट का। अगर आप डेवलपर हैं या इसी तरह फ्रीलांसर हैं, तो आप शॉपिफाई की कस्टमाइजेशन सीख के और उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह सीख के तो फाइवर पे, अपवर्क पे उसके क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं। तो आज हम इन तीनों में बात करेंगे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप तीनों में कोई एक में कैसे आप चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि ड्रॉप शिपिंग होता है, आप एक वेंडर आपने पकड़ा होता है, उसका प्रोडक्ट आप अपने स्टोर पे लगाते हैं और अपने स्टोर पे सेल लेते हैं और सेल लेके वेंडर के प्रोडक्ट स्टोर पे जाके उसको प्लेस करके और उस सेल की सारी डिटेल्स आप उसके ऊपर फेंक देते हैं और फिर वेंडर वो प्रोडक्ट आपके क्लाइंट को भेज देता है और पैसे आपके पास आ जाते हैं। आप उन पैसों में से वेंडर को जो भी है उसका हिस्सा वो दे देते हैं। तो ये बेसिकली एक ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं सीखना पड़ता। आपको बेसिक शॉपिफाई का साइनअप कैसे प्रोसीजर है वो आपको ऊपर वीडियो मिल जाएगी कि कैसे हम साइनअप करते हैं किसी भी शॉपिफाई स्टोर के लिए, इस तरह उसका पैकेज कैसे लेते हैं उसका। फिर उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, जैसा कि ओबरलो है जो कि ड्रॉप शिपिंग के इस टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो आपको इंस्टॉल करनी आनी चाहिए। उसका भी मैंने वीडियो बना कर रखी है कि कैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। देन उसके बाद ओबरलो अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना और देन ये सारा प्रोसीजर ऑटोमेटेड है। तो इसमें से इतनी ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ बहुत इजी है। मेरी वीडियोस बनी पड़ी हैं, आप गूगल से भी आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है। तो एक तो ये तरीका है ड्रॉप शिपिंग का। दूसरा है अपना कस्टम प्रोडक्ट सेल करने का। उसके लिए भी आपको इतना ज़्यादा कुछ स्किल नहीं होना, उनकी ज़रूरत नहीं होती। सेम प्रोसीजर है शॉपिफाई की, आपने साइन अप करना है, एक स्टोर बनाना है। इंस्टेड ऑफ जहाँ पे ड्रॉप शिपिंग में आपको अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट इंपोर्ट करने पड़ते थे ओबर इंस्टॉल करके, इसमें आपको अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करने होते हैं। उसके लिए भी आपको ऊपर वीडियो मिल जाएगी कैसे आप प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर में, वो भी बड़ा ईजी प्रोसीजर है दोनों चीज़ में। उसके बाद जो कॉमन आ जाता है वो ये आता है कि फ़ेसबुक एड्स। इनमें आपको फेसबुक एड्स मार्केटिंग का स्किल लाजमी होना चाहिए, या तो आपके पास होना चाहिए या वो तो आपको कोई बंदा हायर करना पड़ता है जो कि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम की एड्स चलाए, क्योंकि आप अपने स्टोर की मार्केटिंग करेंगे तो आपके पास सेल आएगी, उसके अलावा आपके पास सेल नहीं आ सकती। तो ये दो प्रोसीजर हो गए हैं कि कैसे हम शॉपिफाई दे सकते हैं। तीसरा आ जाता है फ्रीलांसर्स और डेवलपर्स के लिए। तो उसके लिए आपको बेसिक कुछ नॉलेज होनी चाहिए काम करने की। फॉर एग्जांपल HTML का आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ HTML। इसी तरह बेसिक नॉलेज ऑफ CSS होना चाहिए। CSS की डिज़ाइनिंग आपको पता होनी चाहिए कि कैसे डिज़ाइन काम करता है, कैसे CSS के इफ़ेक्ट्स काम करते हैं, CSS की मतलब ओवरऑल जो CSS का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन का बहुत काम है शॉपिफाई में। स्टोर डिज़ाइन करना, स्टोर रीडिज़ाइन करना, स्टोर में डिज़ाइन के एरर्स फिक्स करना, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करना स्टोर को, इस तरह के काफ़ी सारे काम आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपको jQuery और जावास्क्रिप्ट का समहाउ नॉलेज होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन jQuery के फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि हाइड फंक्शन होता है, शो हाइड फंक्शन, स्क्रॉल फंक्शन, क्लिक फंक्शन, होवर फंक्शन, इसी तरह बटन की प्रेस फंक्शन। इसी तरह के काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट के जो कि आपको शॉपिफाई में यूज़ होते हैं आप काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बंदा कहता है कि मुझे हेडर स्टिकी चाहिए, आपकी थीम में डिफ़ॉल्ट हेडर स्टिकी नहीं है, स्टिकी हेडर होता है, जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो हेडर टॉप पे स्टिक हो जाता है। तो उसके लिए आपको
जावा jQuery का स्क्रॉल फंक्शन यूज़ करना पड़ता है कि जैसे स्क्रॉल फंक्शन चले हेडर में एक ऑटोमेटिक क्लास ऐड हो जाए। तो इस तरह के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं jQuery के जो आपको पता होने चाहिए। देन उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए PHP का, जैसे कि इफ़ एल्स कंडीशन, फॉर लूप्स, वाइल लूप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीज़ें काफ़ी अपनी शॉपिफाई में यूज़ होती हैं क्योंकि कंडीशन वही है, सिर्फ लिखने का सिंटैक्स डिफरेंट है। इफ़ कंडीशन शॉपिफाई में यूज़ होती है, PHP में यूज़ होती है। फॉर लूप शॉपिफाई में भी यूज़ होती है, फॉर लूप PHP में भी यूज़ होती है। शॉपिफाई में कुछ डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जैसा कि अगर आप PHP में देखें तो आपको एक वेरिएबल डिफाइन करने के लिए डॉलर लगाना पड़ता है, डॉलर वेरिएबल नेम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू। शॉपिफाई में असाइन का कीवर्ड है, असाइन आगे उसका नेम और आगे उसकी वैल्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये लिखने का डिफरेंस है, बाकी जो है वो प्रोग्रामिंग आपकी स्किल्स जो हैं वो सेम PHP जैसी होनी चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग स्किल होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर आपके पास वर्डप्रेस का नॉलेज है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जैसे वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन है वैसे ही शॉपिफाई में भी कस्टमाइजेशन आ जाती है, लाइव कस्टमाइजेशन जो है, तो वो इजी टू यूज़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देन उसके बाद आपको लिक्विड की थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत नहीं अच्छी नॉलेज लेनी पड़ेगी, ये क्योंकि मेरी वीडियोस पढ़ी हुई हैं अब उसके ऊपर कि कैसे आप लिक्विड प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। देन आपके पास स्कीमा की नॉलेज होनी चाहिए। स्कीमा शॉपिफाई स्कीमा बेसिकली होता है, जैसा कि अगर आपने PHP में काम कर रहे हैं तो आपने यूज़र से इनपुट फील्ड्स के थ्रू डाटा देना होता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट हो सकती है, इनपुट टाइप रेडियो हो सकता है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स हो सकता है, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट लिस्ट एक्सेट्रा। स्कीमा में आपको अपनी सेटिंग्स बनाने के लिए स्कीमा यूज़ करना पड़ता है शॉपिफाई में। कस्टमाइजेशन की जो भी सेटिंग्स होती हैं, जो भी आप जैसे कस्टमाइज बटन पे क्लिक करते हैं तो एक कस्टमाइज़र लोड होता है शॉपिफाई का, वो आपको इधर मिल जाएगा कहाँ वीडियो में कि कैसे वो कस्टमाइज़र क्या काम करता है। तो उसके अंदर आप अपनी कस्टम सेटिंग्स भी बना सकते हैं। उस कस्टम सेटिंग्स को बनाने के लिए आपको स्कीमा की नॉलेज होनी लाजमी है। स्कीमा भी मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है, हम इसके ऊपर भी फ्यूचर में के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, स्कीमा के ऊपर भी बनाई हुई हैं, लेकिन मैं दोबारा से सारा एक्सप्लेन करूँगा स्कीमा के ऊपर। देन अगर आप बोलेंगे तो हम जावा jQuery के फंक्शंस के ऊपर भी वन बाय वन बात कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, उसका क्या यूज़ होता है और वो कैसे इजी टू यूज़ शॉपिफाई में भी कर सकते हैं, वर्डप्रेस में, इवन HTML में भी कर सकते हैं। उसके बाद CSS का मैंने बता दिया, CSS की डिज़ाइन वगैरह, इस तरह CSS की ट्रांजिशंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ट्रांजिशन भी यूज़ होती हैं शॉपिफाई में, कि जैसा कि अगर आप किसी बटन के ऊपर कर्सर लेके जाएँ तो हल्का सा फेड हो के उसका बटन का कलर चेंज हो जाए, तो इस तरह भी आप ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। देन इसके अलावा तो आई थिंक इनफ है। दोबारा कर लेते हैं, 3 तरीके हैं ड्रॉप शिपिंग का, कस्टम स्टोर का और कस्टमाइजेशन फॉर क्लाइंट। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में क्या होना चाहिए आपके पास ड्रॉप शिपिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, स्टोर कैसे बना सकते हैं, इस तरह एप्लीकेशंस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और ओवरलो से कैसे हम प्रोडक्ट्स वगैरह हैंडल कर सकते हैं। दूसरा कस्टम स्टोर में आपको स्टोर बनाने का नॉलेज होना चाहिए, जो कि दोनों में सेम है। दूसरा आपके पास प्रोडक्ट्स अपलोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, कैसे आप प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं, वो भी उससे ऐसा सेम तो नहीं है लेकिन ईजी टू यूज़ है, मेरी इस पर ऊपर वीडियो भी पड़ी हुई है। देन थर्ड आपके पास समहाउ एप्लीकेशन भी एक आधी आपकी यूज़ होती है कस्टम स्टोर में। देन थर्ड आ जाता है आपका फ्रीलांसिंग के लिए या डेवलपर के लिए शॉपिफाई। तो जैसे आप वर्डप्रेस का नॉलेज ले सकते हैं वैसे ही आपका शॉपिफाई का नॉलेज है। प्रोग्रामिंग सारी इसमें भी सेम है, सिर्फ सिंटैक्स का लिखने का फ़र्क है बाकी प्रोग्रामिंग सेम है। सॉरी थोड़ा सा गला ख़राब है, इस वजह से बार बार ज़रा आवाज़ भी आज आपको थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी। तो ये सारा बेसिकली एक रोड मैप है, हम शॉपिफाई में कैसे नॉलेज ले सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम अगली वीडियोस में बेसिकली आपको एक और सरप्राइज़ मिलेगा कि शॉपिफाई ने अपना अब न्यू अपडेट दी है, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफ़िज़।